नमस्ते प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है सभी टीचर्स जो सुपर टेट की तैयारी करेंगे और सुपर टेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपने जो करंट अफेयर्स है ना वो बहुत दिनों से छोड़ रखी है। करंट अफेयर्स का छोड़ो, आपने पढ़ाई भी छोड़ रखी है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछी जाएगी और अच्छा खासा वेटेज पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और लास्ट में आपको एक सरप्राइज कि आप याद कैसे करोगे। क्योंकि अगर आप सोचो करंट अफेयर्स पढ़ना, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपने कॉपियां भर डाली है लिख के, क्या आपको वो सब याद है? आप कहोगे नहीं भाई याद नहीं है। तो बस उनको याद कैसे करना है, सबसे पहले एक विश्लेषण पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या आता है और पहले कितना आया था, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का सबसे बेहतर प्लान में, तो आप कहोगे हम पहले पिछले साल के पेपर की तुलना कर लेते हैं। भाई करना बिल्कुल जरूरी है। अगर हम बात करें 2018 वाली वैकेंसी की और 2019 वाली वैकेंसी की, तो 2018 में जो आई थी वैकेंसी, उसमें करंट अफेयर्स के 16 प्रश्न आए थे और जो जीके के आए थे वे 15 प्रश्न के लगभग आए थे, 14-15 प्रश्न। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, आपको एक ही बार में सब क्लियर हो जाएगा। 2019 में जो वैकेंसी आई उसमें करंट अफेयर्स के 22 प्रश्न आए और लगभग 22 प्रश्न थे और जीके के 7 से 8 प्रश्न, यानी कि करंट का जो वेटेज था वो बढ़ गया। अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि करंट तो बहुत सारी है। आप सोचो कि करंट बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको पढ़ने कौन से हैं? बहुत सारे लोग हैं जो करंट पहले पढ़ा रहे हैं, वही कह रहे हैं उसी यही करंट पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ना है, ये भी तो बात है ना, और कितना पढ़ना है। और एक पॉइंट अपने दिमाग में याद कर लेना, याद कैसे करना है। जैसे पुरस्कार पूछता है, परिवर्तित नाम पूछता है, खेल प्रतियोगिताएं पूछता है, ग्रैंड स्लैम से पूछ देता है, क्रिकेट से पूछ देता है, शुभंकर पूछ देता है, नियुक्तियां, इनको याद कैसे करना है। तो आपको इनको याद भी करवाने का पूरा सब कुछ बताते हैं। कम समय में डेली आपको मात्र 20 से 30 मिनट मेहनत करनी है, बस 20 मिनट। जो लोग कह रहे हैं ना करंट में बहुत फोकस करना पड़ेगा, अगर आपने आज से ही 20 मिनट मेहनत कर दी तो आप समझो भैया मजा आ जाने वाला है। बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या क्या है। जो पाठ्यक्रम यानी अपने सिलेबस में क्या क्या दिया है, तो आप कहोगे समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाओं में हमने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य से संबंधित घटनाओं के बारे में जानना है और महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं और व्यक्तित्व और घटना है इनके बारे में जानना है। ऐसा हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। हम आपको बताएंगे आपको रियल में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, खेल कूद के बारे में आपको जानना है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ना है। ये लगा हुआ है आदि, जब आदि लग जाता है इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं जो कि आपको पता नहीं है और आपको इनको भी पढ़ना पड़ेगा और वहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और पिछले साल वाले पेपर में, यानी जो पिछले विगत वर्षों में जो पेपर 2 हुए थे उनमें पूछा भी गया था। अब आप कॉपी पेन लेके बैठो, देखो स्क्रीनशॉट बहुत बड़ा खतरा है, ये मार के मत चलना। क्यों? स्क्रीनशॉट आप मार के रख लोगे, उससे क्या होगा, आप लिखोगे नहीं, लेकिन आप समझो यहां पर आपको क्या पढ़ना है और बेहतर तरीके से टॉपिक के हिसाब से अच्छे से। ठीक है, आपको कौन क्या कहां वाला एक टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? कौन क्या कहां, किसकी नियुक्ति हुई, कौन कहां का, अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष बनाया गया, कौन कहां का एमडी बनाया गया। ठीक है, नियुक्तियां आपको पढ़नी है सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। जब राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियों में अगर हम बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख को आपको याद रखना है, जैसे नाटो के प्रमुख, WHO के, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के, इनके और भी जो हैं टॉपिक, इतनी जगह नहीं है कि इसके किसके किसके प्रमुख आपको याद करने हैं। याद भी कैसे करना है वो भी बताते हैं। दूसरी बात है सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख कौन है, अगर बात करते हैं जल सेना प्रमुख कौन है, वायु सेना प्रमुख कौन है, इनके बारे में भी इनकी नियुक्तियां आपको पढ़नी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आयोगों के अध्यक्ष एवं उनके सचिव, कि किस आयोग के कौन कौन से अध्यक्ष हैं या उनके सचिव के नाम, ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। और प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में भी आपको पढ़ना है। और यहां पर कुछ आदि हमने इसलिए लिख दिया कि कुछ एक्स्ट्रा जो प्रमुख हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे और नोट भी करवाएंगे प्रतिदिन। ठीक है, चलिए। और याद रखना ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वीडियो को आपको पूरा देखना है।
अगर हम बात करते हैं संगठनों के प्रमुख, हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों याद करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनके प्रमुख को याद रखना है। महिलाओं से संबंधित कौन सी महिला, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी देश की मुख्यमंत्री या किसी देश की, अगर किसी देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला बनी है, ठीक है, या कोई महिला माउंट एवरेस्ट पर गई है, तो जो महिलाओं से संबंधित जो जीके आती है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है करंट। और अगर हम बात करें भारत एवं विश्व में प्रथम स्थान किसने प्राप्त हुआ है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। और प्रमुख सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आदि हैं और बैठकें हैं, प्रतियोगिताएं हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं खेल एवं उनके आयोजन स्थल। खेल पे हालांकि मांगे आएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं खेल कौन से खेल कहाँ हुए, इनके शुभंकर क्या है, आयोजन स्थल क्या है, कब हुए, सन क्या है, ठीक है। कभी कभी पूछ देते किस देश की राजधानी में हुए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। निधन, जो फिलहाल में निधन हुए हैं, जो लोग निपट गए हैं, वो कौन से याद रखने हैं, वो निधन याद रखने हैं जिनको कोई पुरस्कार मिला हुआ है या कोई किसी साहित्य के या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान देकर गया है। नेक्स्ट है उद्घाटन और शिलान्यास, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। आप कहोगे रचनाएं हमें कौन सी पढ़नी है। रचनाओं में हमें पहले तो बुक्स भी पढ़नी है जो करेंट से रिलेटेड बुक्स हैं, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिन रचनाओं को पुरस्कार मिला हुआ है उनको भी आपको पढ़ना है, पिछली बार भी पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं पुरस्कार, ये पुरस्कार जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा है और याद करने के लिए सबके सामने ऐसा एकदम खंबा ताने भाई खड़ा है। इसको याद कैसे करना है, आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में आपको नोबेल पुरस्कार कब से दिए गए, किसने दिए, कितनी राशि दी जाती है, पदक सम्मान किस पहले भारतीय को मिला है, ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार है, एबल पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार है, जैसे ऑस्कर है, बाफ्टा आदि, ये पुरस्कार भी आपको पढ़ने हैं। ये कौन से हैं, आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आप कहोगे भारत रत्न, पद्म विभूषण, साहित्यिक खेल रत्न, साहित्यिक पुरस्कार जैसे सरस्वती है, साहित्य सम्मान है, ज्ञानपीठ है, व्यास है। इन पुरस्कारों को भी आपको पढ़ना है, कब दिए गए, किस क्षेत्र में दिए गए, सबसे पहले किसको दिया गया, इनको भी आपको विधिवत तरीके से अच्छे से पढ़ना है, पेशेंस के साथ। आपने अगर कभी नहीं पढ़ी है, आपने बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, आपको फिर भी निश्चिंत रहना है, इधर उधर की बातों में नहीं आना, समझने का एक प्रयास करना है। राज्य से संबंधित पुरस्कार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम अन्य पुरस्कार की बात करें तो एक हम आपको चैप्टर डेली करवाया करेंगे जिसमें आपको याद करवाएंगे, जैसे रामानुजन पुरस्कार, गोयनका पुरस्कार है ना, पुलित्जर आदि बहुत सारे पुरस्कार हैं जो अलग से हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आगे। आप कहोगे खेल से संबंधित भैया क्या क्या पढ़ना है। पहले तो जैसे मान लेते हैं ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल इसका आयोजन कहाँ हुआ, सबसे पहले कहाँ खेला गया, फिलहाल का ओलंपिक खेल की बात करी जाएगी, इनके प्राप्त स्थान, किसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, किसने कितने पदक जीते हैं, किस देश ने गोल्ड है, सिल्वर है, मेडल है, कितने जीते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको भी आपको याद रखना है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, यूएस ओपन है कब हुई है, ठीक है, आयोजन स्थल क्या है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित खेल भी आपको टच करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और बैडमिंटन और हॉकी, फुटबॉल भी आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट वाली बात जरूर सुनना कि अगर हम बात करें खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं, किस खेल से किस खिलाड़ी का संबंध है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। खेल विजेता भी आपको याद करने पड़ेंगे, शुभंकर भी आपको याद करने पड़ेंगे, और आयोजन स्थल कौन से खेल का कहाँ आयोजन हुआ है या कहाँ होने वाला है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। और आयोजक जो देश हैं उन देशों को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये खेल का पूरा डाटा हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, आप कहोगे अन्न जो आता है, अन्न वाले टॉपिक में क्या है, और थोड़ा सा आप तसल्ली से एक बात और सुनने का प्रयास करना। अन्न की अगर हम बात करें, जैसे कि परिवर्तित नाम, कौन से नाम, आप कहोगे भैया परिवर्तित नाम, ठीक है। आप जैसे किसी का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से बदले हुए नाम, योजनाएं, जो राज्य की योजनाएं हैं राज्य वाली, वो तो आपको भैया याद करनी ही है, केंद्र की भी योजना याद करनी है। ऐप और पोर्टल को भी याद करना है, जैसे प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया, आप कहोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
बोलो हाँ या ना। आप कहोगे याद रखना, ऐप और पोर्टल याद रखने और प्रमुख दिवस और दिवस से संबंधित थीम। तो ये सब कैसे याद होंगे, तो डेली डेली याद होंगे। तो दिवस और उनसे संबंधित थीम को भी आपको याद रखना है। सूचकांक आपको याद रखना है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। ऐसे सूचकांक भी आपको सारे के सारे याद रखने हैं। पुरुष और महिलाओं से संबंधित प्रश्न, कुछ हाईलाइट प्रश्न है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो मासिक धर्म, जो महिलाओं को पीरियड होते हैं उनमें छुट्टी देने वाला राज्य बन गया है। महिलाओं को सवेतन छुट्टी दी जाएगी, यानी वेतन के साथ साथ, यानी जो छुट्टी भी मिल जाएगी और वेतन भी नहीं कटेगा। तो आप कहोगे कर्नाटक है ना। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न याद करने पड़ेंगे। अब आपने पूरा सिलेबस समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया, टॉपिक का विश्लेषण कर लिया कि आपको पढ़ना कैसे है। अब आपको एक चीज आपको समझनी है सबसे बेहतर, हम आपको बताते हैं इसका। हम आपको क्या कराएंगे, डेली तैयारी कराएंगे। डेली 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 20 से 25 मिनट की जो क्लास होगी उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, और यह क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है, इस चीज का याद रखना। और हम फ्री तब ही करेंगे जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, नहीं तो हम पेड क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, पेड क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको फ्री हम तभी करने वाले हैं जब आप अच्छा रिस्पॉन्स, यानी कि आप कमेंट में लिखोगे कि जी भैया हम तैयार हैं, तो हम आज की क्लास आपको हम जरूर डाल देंगे। और आप अपनी समय पे, अगर हम बात करते हैं डेली 5 बजे के समथिंग आपको क्लास मिल जाएगी, या दिन में आपको 8 बजे सुबह क्लास मिल जाया करेगी, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पहली बात। अब डेली करंट में अगर हम बात करते हैं 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, इसमें आपको भैया जी मिलने क्या वाला है, मेरी डियर सिस्टर क्या मिलने वाला है, तो आप कहोगे इसमें जो डेली करंट है वो तो आपको मिलेगी, ठीक है, पिछले जो 6 मंथ की है वो भी आपको मिलेगी। और एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम बात करते हैं प्लस पॉइंट, तो ये टॉपिक दिए हैं इनमें एक एक दो दो टॉपिक का डेली के डेली रिवीजन होगा। तो जब आप प्रतिदिन उनका रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपके आंख से डेली गुजरेंगी, और एक समय में ऐसा हो जाएगा जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, पता नहीं चलता है, आपको याद हो जाएगा। दूसरी पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे वनडे एग्जाम स्टडी पे आपने देखना, अच्छे से देखना, बहुत स्टूडेंट पास हुए, और हम लोगों ने कभी फर्जी का बैच नहीं डाला है, और कभी ऐसा नहीं करते हैं कि एक शिक्षक जो अलग अलग बैच चला रहा हो। जैसे अक्सर कर और जगह पर क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ही शिक्षक अभी इस बैच में पढ़ा के आया, 1 घंटे बाद दूसरे बैच में क्लास है, तीसरे बैच में, तो एक टाइम नहीं मिल पाता है। हमने एक सुपर टेट का जो बैच डाला हुआ है, इसका एक सबसे बेहतर फायदा है कि प्रत्येक शिक्षक रिसर्च करके, ठीक है, क्लास देगा। एक शिक्षक को मात्र दिन में एक क्लास लेनी पड़ेगी, और वह 6 से 7 घंटे सिर्फ एनालाइज करेगा, कहां से पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, उसके बाद 6 से 7 घंटे बनाने के बाद फिर वो पढ़ाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रख लेना, अपने जीवन से समझौता मत करना किसी ब्रांड के चक्कर में। वो कहावत कही गई है ना कि आपका ये एग्जाम अंतिम एग्जाम भी हो सकता है, फिर तैयारी करने का मौका ना मिले। तो याद रखना, ये करेंट की जो क्लास है इसका रिस्पांस बता देना कि भैया फ्री कर दो, तो हम इसको फ्री भी कर देंगे, और इसको फ्री आपको डेली मिल जाएगी, आप नोट्स बना लेना। और जो पीडीएफ है वो तो जिन लोगों ने संकल्प बैच लिया हुआ है उन्हें पीडीएफ मिल रही है। और इस बैच में आपको 14 विषय की संपूर्ण तैयारी, और लिख के, ऐसा नहीं कि पीपीटी से कोई पढ़ाता हो, लिख के बाकायदा एक एक टीचर अपनी अच्छी मेहनत करके बेहतर तरीके से उसके बाद पढ़ा रहा है। आप चैनल का रिव्यू देखना, आप यहाँ के स्टूडेंट के कमेंट देखना कि हाँ कितने पॉजिटिव हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम हर एग्जाम के लिए देखते हो, नहीं, लेकिन जिस एग्जाम में पढ़ाते हैं बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास रहता है। और एक बात याद रखना, जीके जीएस की जिम्मेदारी और करंट की हमारी है। जिस दिन एग्जाम दे के आओगे उस दिन खुद कहोगे कि हाँ भैया मजा आ गया है, ठीक है। तो इसका मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करना कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, कि आपको भाई तैयारी फ्री करनी है तो आप यस लिख देना, जी भैया शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरी इसकी पीडीएफ है ये संकल्प बैच में हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।